जिसमें कि मैं 365 डेज़ तक घर का खाना यूज़ करके कोशिश करूँगा कम से कम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ही अपने फैट के अगेंस्ट यूज़ करके वेट रिड्यूस करने की। तो इट इज़ नॉट अ डाइट, इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज विच आई एम फॉलोइंग। जो मैंने नींबू पानी पिया उससे मेरे को क्या फ़ायदे हुए, सेकेंड वीक में भी मैंने 1 और किलो कम कर लिया है। या जब भी हम कुछ खाने की चीज़ खाएंगे तो उसकी हम सबसे छोटी स्मॉल बाइट पॉसिबल लेनी है हमारे को। और तीसरी टास्क हमको ये करनी है। तो भाई अब आते हैं कि अभी तक की हमारी जर्नी में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मेरे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया द क्रिटिकल 360 डेज़ ऑफ माय लाइफ, जिसमें कि मैं 365 डेज़ तक घर का खाना यूज़ करके कोशिश करूँगा कम से कम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ही अपने फैट के अगेंस्ट यूज़ करके वेट रिड्यूस करने की। और ये प्लान 365 डेज़ का मैंने इसलिए ही किया है क्योंकि 1 साल में आपके सारे दोस्तों के, रिलेटिव्स के सारे फेस्टिवल्स सब इस 1 साल में आएंगे और उन सब के बीच कैसे अपनी डाइट को फॉलो करना है या कैसे अपना रूटीन फॉलो करना है कि जिससे कि वेट घटे भी ना तो बढ़े भी ना, और लॉन्ग टर्म में 1 साल पूरा होते होते हमारे डिज़ायर्ड वेट हम अचीव कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूं कि इट इज़ नॉट अ डाइट, ये डाइट नहीं है। डाइट्स वो होती हैं जो आप कुछ दिन के लिए फॉलो करते हैं और बाद में उन्हें छोड़ते हैं, और छोड़ते ही जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो आपका वेट डबल बढ़ जाता है। तो इट इज़ नॉट अ डाइट, इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज विच आई एम फॉलोइंग, आई एम डूइंग। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन विद मी देन वॉच ऑल माई शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें कि मेरा डेली रूटीन मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एक और दिन सर्वाइव किया बिना अनहेल्दी खाना खाए और कैसे मैंने अपना डेली रूटीन, अपनी लाइफ मेंटेन करी। इस वीडियो में बताऊँगा अपना वीक 2 का एक्सपीरियंस, जो मैंने नींबू पानी पिया उससे मेरे को क्या फ़ायदे हुए, और हमारे नेक्स्ट वीक का प्लान कि हमने नेक्स्ट वीक क्या चेंजेस लाने हैं अपने लाइफस्टाइल में जिससे कि हमारा वेट लॉस कंटिन्यू रहे। तो भाई आप लोग मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हो, और इसका कारण ये है कि सेकेंड वीक में भी मैंने 1 और किलो कम कर लिया है। यानी अब मेरा टोटल वेट लॉस है 2.5 किलो, क्योंकि आज सुबह मेरा वेट 99.5 आया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो एक कंटिन्यूएशन बनी रहेगी। और एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि अगर आपका 200 ग्राम भी कम आए तो आपको बहुत खुशी होती है। तो अब बात करते हैं वीक 2 के एक्सपीरियंस की। लास्ट वीक हमने शुरू किया था 2 गिलास नींबू पानी, आधा चम्मच काले नमक के साथ, वो भी हर डाइट के 2 घंटे बाद। यानी कि 16 आवर फास्टिंग के बाद जो फर्स्ट मील है, फर्स्ट मील खा के उसके 2 घंटे बाद नींबू पानी काले नमक डाल के, और रात को सोने से 2 घंटा पहले काले नमक का नींबू पानी। तो उस वजह से मेरे को क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या चेंजेस मैंने फ़ील किए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कि मेरे को मसल्स में जो फर्स्ट वीक सिर्फ फास्टिंग करने से जो वीकनेस फील हो रही थी वो बिल्कुल चली गई, क्योंकि काले नमक से बॉडी में सोडियम बढ़ गया। तो उस वजह से जो मसल्स की कमज़ोरी थी बिल्कुल फील नहीं हुई। ब्लोटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई काले नमक की वजह से। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये था कि अचानक से बॉडी को 16 आवर फास्टिंग की तरफ लेके गया था तो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। कुछ भी खा रहा था तो वो फ्रेश नहीं हो पा रहा था। तो काले नमक का नींबू पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो गई और मोशन नॉर्मल आने लग गए। और तीसरा चेंज जो मेरे को फील हुआ वो ये था कि मेरी बॉडी में स्वेलिंग कम हो गई है। पैर मेरे पहले काफ़ी सूजे रहते थे, वो थोड़ी कम हुई है, और आगे भी कंटिन्यू रखूँगा नींबू पानी तो और कम हो जाएगी। तो अब आते हैं हम वीक 3 की टास्क पे। तो वीक 3 की पहली टास्क ये है कि जब भी हम खाना खाएंगे या जब भी हम कुछ खाने की चीज़ खाएंगे तो उसकी हम सबसे छोटी स्मॉल बाइट पॉसिबल लेनी है हमारे को। अगर रोटी है तो इतनी बाइट, या कुछ और खाने का है तो उसकी भी इतनी ही बाइट। तो पहले तो हमें बाइट का साइज़ छोटा करना है, फिर उसको हर बाइट को 32 बार चबाना है जिससे कि वो नीचे गल्प डाउन करने से, सटकने से पहले वो बिल्कुल हलवे जैसी हो जाए। और जो सेकंड चीज़ हमें करनी है कि रात का नींबू पानी अब हमें बंद कर देना है। अब हमारा सोडियम लेवल नॉर्मल लेवल पे आ गया है तो रात का नींबू पानी बंद कर देना है। और तीसरी टास्क हमको ये करनी है कि हमें कड़ी पत्ते और तुलसी की चाय पीनी है दिन में 2 बार, एक सोने से 1-1.5 घंटा पहले और एक सुबह जो फास्टिंग का टाइम है उसमें आप जब भी आपको भूख लगे आप पी सकते हैं। ये चाय बनानी कैसे है? 1 कप बनाने के लिए 1 कप से 1.5 कप पानी उबालिए,
जब पानी हल्का हल्का उबलने लगे तो उसमें कड़ी पत्ता और तुलसी डालना है हमारे को, और 1 चुटकी नॉर्मल टी कलर के लिए। और जब ये तीनों चीज़ अच्छे से उबल जाएं, पानी का रंग हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए, तो गैस बंद कर देनी है। उसमें आधा नींबू के 4-5 ड्रॉप्स डालने हैं और 1 बूंद स्टीविया डालना है 1 कप के लिए, 2 बूंद डालने हैं 2 कप के लिए। स्टीविया ड्रॉप्स आप अमेज़न से मंगा सकते हैं या केमिस्ट से भी मिल जाएगा आपको। उसमें कैलोरीज नहीं होती, तो आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा। और ये हमें चाय जो है रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के बाद जब भी हमें भूख लगे तब पीनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये छोटी बाइट और 32 बार चबाने का क्या कारण है। तो भाई इसके पीछे स्टोरी ये है कि मेरा एक कज़न था जो कि बचपन से मैं देख रहा था कि पतला था, और मैं तो मोटा ही हूँ बचपन से। तो भाई उसकी डाइट मेरे से ट्रिपल नहीं तो एटलीस्ट डबल तो थी, बट वो हमेशा पतला ही रहता था। तो यार मैं हमेशा सोचता था कि यार ये मेरे से ज़्यादा भी खाता है फिर भी पतला रहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो मैंने उसका ईटिंग पैटर्न स्टडी किया, तो मैंने पाया कि वो एक तो वो बाइट बहुत छोटी लेता था, और दूसरा वो हर बाइट को काफ़ी अच्छे से चबा के लेके जाता था। तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी यूट्यूब से, गूगल से, कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे मैंने रीज़न जो पाया वो ये था कि जब हम बड़ी बाइट खाते हैं तो हमारे पेट और इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वो एनर्जी वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाता, उसमें से मिनरल्स ले नहीं पाता ढंग से, या खाना अनडाइजेस्टेड रहता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे को आज दूसरा या तीसरा दिन है जब मैं 32 टाइम्स चबा के खा रहा हूँ छोटी छोटी बाइट्स। तो भाई 3 दिन में ही 1 किलो और चला गया है मेरा, बट उसकी डिटेल मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा आपको। तो आपको भी 32 बार चबाना है छोटी छोटी बाइट्स में। और ऐसा करने के जो कुछ फ़ायदे मैंने पढ़े वो ये था कि एक तो डाइजेशन बेटर हो जाएगा आपका पेट बिल्कुल लाइट रहेगा, डाइट की क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी अपने आप जब आप चबा चबा के खाएंगे, उसको बिल्कुल हलवा बना के खाएंगे। गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और भाई सबसे बड़ा फ़ायदा जॉ लाइन, आपकी जॉ लाइन पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। सेकेंड टास्क मैंने आपको बताई कि रात को जो सोने से पहले नींबू पानी पी रहे थे वो हम बंद कर देंगे अब। तीसरी टास्क मैंने आपको बताई कड़ी पत्ते वाली चाय जो रात को सोने से 1 घंटा पहले पीनी है, और सेकंड आपको पीनी है सुबह जब भी फर्स्ट मील से पहले आपको भूख लगे तब। कड़ी पत्ते के फ़ायदे, कड़ी पत्ते और तुलसी की चाय का फ़ायदा ये है, एक तो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। और जब भी आप सडन वेट लॉस करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ रुक जाता है या हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये उसको रोकने में भी हेल्प करेगा। तो भाई अब आते हैं कि अभी तक की हमारी जर्नी में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी 16 आवर फास्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या स्टार्टिंग के डेज़ में अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, या अपनी विल बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने साथ एक छोटी डिब्बी में काला नमक हमेशा रखिए। नींबू पानी तो आप पी ही रहे हैं, बट फिर भी अगर फास्टिंग विंडो में कहीं पे भी अगर आपको भूख लगती है तो आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा नमक, काला नमक चाट लेना है। वो काला नमक चाटने से नुकसान कोई नहीं होगा आपको। हाँ, फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि आपका माइंड ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे खाना मिल गया है, तो वो आपको तंग नहीं करेगा कि मुझे खाना दे या मुझे भूख लग रही है। भाई बहुत ज़्यादा मत करना, ये बीपी शूट अप हो सकता है। बस ईटिंग विंडो में 1 या 2 पिंच या मैक्सिमम 3 पिंच पे आप जाइएगा। स्लीप, हमें कम से कम 8 घंटे सोने की कोशिश करनी है डेली। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो है फास्टिंग आवर्स कवर होने में आसानी हो जाएगी। अगर आप 6-8 घंटे सोते हैं उसका तो उठने में 1-1.5 घंटा, फ्रेश होने में, एक दिनचर्या करने में, तैयार होने में लगता है। तो आपको सिर्फ उसके बाद 7 आवर्स बचते हैं 16 घंटे पूरे करने के लिए। तो 3 घंटे सोने से पहले हो गए, 4 घंटे उठने के बाद हो गए। तो ये इजीली आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट मील जो है सोने से 3-4 घंटे पहले ले रहे हैं और 8 घंटे सो रहे हैं तो उठने के बाद 4 घंटे ही आपको निकालने हैं फर्स्ट मील के लिए। हंगर आप समझिए कि हंगर जो है 50% माइंड की है और 50% स्टमक की है। तो आपको इन दोनों में तालमेल बिठाना है। जब आपका दिमाग आपको कहे भूख लग रही है, आपको सर दर्द करेगा, या आपको एक एंजाइटी सी फील कराएगा यार बहुत देर हो गई,
खाना खाए हुए, तो आपको नमक चाट लेना है, काला नमक, वो भी वाइट नहीं। और जो 50% स्टमक वाली है, वो हंगर को वॉश आउट करने के लिए हमें पानी पीना है। 1 गिलास पानी से आपकी जो पेट की हंगर है वो 1 घंटा डिस्प्लेस हो जाएगी, आराम से 1 घंटा आगे सरक जाएगी। नहीं हो तो थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए, उससे भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, डेवलपिंग विल पावर एंड मन को कैसे समझाए। तो भाई 2 हफ्ते होते होते आपको इस फेस्टिवल सीज़न में लगेगा कि यार फेस्टिवल चल रहे हैं, इतना कुछ स्वादिष्ट खाना बन रहा है, मैं क्यों मन मार के बैठा हूँ। तो नहीं भाई, आपको मन नहीं मारना। सिर्फ आपको करना क्या है, जब आपके घर में एक अच्छी मील बने, नाश्ते में फेस्टिवल है, पूड़ी सब्जी बने, कुछ भी बने, तो आपको अपने आप को ये समझाना है कि खिलाऊंगा तुझे भरपेट, बट ये मील या तो हम फर्स्ट मील के तौर पे खाएंगे, या अगर आपके दिन में खाना अच्छा बना है तो लास्ट मील के तौर पे खाएंगे। आपको वो मील स्किप नहीं करनी, चाहे वो ऑयली फूड हो चाहे कुछ भी हो। क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी है। जब आप डाइट करोगे आपका खुद ज़्यादा खाने को मन नहीं करेगा। जब आप लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप अपनी तरफ एफर्ट करोगे, तो क्वांटिटी आप अपने आप कम कर लोगे। बट घर में जो भी बनाए आप खाओ। 16 आवर फास्टिंग के बाद फर्स्ट मील के तौर पे खा लो, या अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वो खाना आप लास्ट मील के तौर पे खा लो। मेरे शॉर्ट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने इस पिछले 2 हफ्ते में 3 बर्थडे, नवमी और दशहरा, ये सब किया है। ससुराल भी गया हूँ, बैंक भी गया हूँ, कई सारे काम निपटाए हैं। तो मैंने भी 16 आवर फास्टिंग के बाद जो जो चीज़ अच्छी घर में बनी थी, जैसे कि नवरात्रों में कुट्टू के पकौड़े बने थे, तो मैंने रात को एज अ लास्ट मील खाए। क्वांटिटी पहले जो खाता था वो अपने आप, मेरा पेट का साइज़ कम हो गया फास्टिंग की वजह से, तो अपने आप कम ही खाया गया, तो वेट बढ़ने के बजाय घटा ही है। तो मन नहीं मारना है भाई अपने को। तो भाई ये था आज का एपिसोड। लास्ट में मैं यही कहूँगा भाई कि प्लीज़ सपोर्ट। आपके थोड़े बहुत लाइक से, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ने से एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, कंटिन्यू करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। तीसरा वीक शुरू कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक, तो मज़ा भी आ रहा है। और काफ़ी दोस्तों यारों ने फ़ोन किया, काफ़ी जानकार लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको देख के हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमें भी हिम्मत आ रही है। तो भाई एक छोटी सी कोशिश है अपना लाइफस्टाइल सुधारने की, और साथ ही साथ मेरे जैसे लोग जो शुरू से मोटे हैं उनका लाइफस्टाइल चेंज करके वेट लॉस करने की। क्योंकि भाई मैंने जो देखा है ना, मार्केट में वेट लॉस सजेशन सब वही दे रहे हैं जो शुरू से फिट हैं, ये खा ले वो खा ले। भाई अपने से लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपको कल से घास पत्ती खानी है या 10 किलोमीटर दौड़ना, भाई अपने बस की नहीं है। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है कि शरीर का वेट इतना कम हो जाता है कि मेरा अंदर से मन करता है कि यार नहीं मैं अब रनिंग भी कर सकता हूँ, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहले हम अपने शरीर को अपने फैट के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। अपनी बॉडी में जो पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड, इसकी साइंस को समझते हुए, इन सब को यूज़ करते हुए और दिमाग के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए हम वेट रिड्यूस मैक्सिमम करेंगे। जब उन सब चीज़ों से वेट कम होना बंद हो जाएगा और जब शरीर को एक्चुअली एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी, तब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। बट भाई लोग, मोटिवेशन, विल स्ट्रॉन्ग रखना, दिस इज़ पॉसिबल, आई एम डूइंग इट। कीप वॉचिंग माई शॉर्ट्स फॉर डेली रूटीन। ये शॉर्ट्स आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि अगर आप कहीं गए हैं तो वहाँ क्या खाएं क्या ना खाएं, या जो बना है अगर वो खाना है तो कितनी कितनी क्वांटिटी में खाएं, गैप में खाएं। जैसे कि मैं दशमी के दिन अपने ससुराल गया था तो वहाँ 7-8 चीज़ें बनी थी, तो मैंने जाने से पहले ही कह दिया था कि भाई मेरे से को सब चीज़ें एक साथ मत लगाना, मैं सब खा लूँगा बट छोटी छोटी क्वांटिटी में आधे आधे घंटे बाद। तो बिलीव मी, जब मैं अगले दिन आके सुबह अपना वेट किया तो मेरा वेट घटा तो नहीं था बट बड़ा भी नहीं था। और आप लोग भी समझते हैं कि अच्छी मील खाने के बाद, बाहर का खाना खाने के बाद, तला हुआ खाने के बाद अगर वेट ना बढ़े तो कितनी खुशी होती है। तो भाई मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई टास्क के साथ। इस टास्क को हम जी जान लगा के फॉलो करेंगे। जबड़ा दर्द करेगा, सब कुछ होगा, बट आपको सब्र रखना है, करना है। ये लाइफस्टाइल चेंज है। हर आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको फास्टिंग की आदत हो चुकी होगी और आपके लिए नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। ऐसे ही ये चबाने की आदत शुरू में जबड़ा भी दुखाएगी, आपका मन भी करेगा कि यार ये खाना बहुत बेस्वाद लग रहा है लास्ट में होते होते। तो आपको यही सोचना है कि भाई पहले मैं खाता था 5 मिनट में सारी मील फटाफट टेस्ट ज़बान को देके,
और अब आपको ये सोच के खाना है कि मैं ज़बान को टेस्ट हर 30 सेकंड बाद नेक्स्ट बाइट से दूंगा, क्योंकि आप पहली बाइट खाओगे 32 बार चबाने में आपको 20 सेकंड लग जाएंगे, तो 20 सेकंड के बाद वो खाना बिल्कुल टेस्टलेस लगेगा आपको। लेकिन जब उसको गल्प डंग अगली बाइट डालोगे तो टेस्ट दोबारा आपके मुंह पे आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय। और भाइयों, जो भी आपके डाउट्स हों इस रूटीन को लेके, इस लाइफस्टाइल को लेके, या जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस बात का जवाब देने का, या कमेंट्स में ही रिप्लाई करूँगा उसके आंसर के साथ। और अगर कुछ पर्सनल क्वेरी है, कोई आपको लगता है कि आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते, तो मेरे हर वीडियो में नीचे मेरा मेल आईडी दिया होता है, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।